बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नरहट के किनारे एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल के बीचों बीच एक महल छिपा है, जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया। महल खाली था, पर रात में वहां से रोशनी और संगीत की आवाजें आती हैं। कुछ कहते थे वह महल भूतों का है, कुछ कहते कोई जादूगर वहां रहता है। इस गांव में एक 18 साल का होशियार और साहसी लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही इस जंगल और महल की कहानियां सुनते आया था। उसे रहस्य सुलझाने का शौक था। एक दिन उसने ठान लिया, अब बहुत हुआ, मैं इस रहस्यमय महल को देखे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। अर्जुन ने अपने बैग में रोटी, पानी, एक मशाल और अपनी दादी का दिया हुआ ताबीज रखा और निकल पड़ा विचित्र जंगल की ओर। जंगल का प्रवेश द्वार ही अजीब था। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में कदम रखा, हवा की गति धीमी हो गई और चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल गई। पेड़ों की शाखाएं मानो फुसफुसा रही थीं। हर पत्ता, हर जड़, हर पत्थर में कोई न कोई रहस्य छिपा था। चलते चलते अर्जुन को एक बोलती हुई तोता दिखाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? तोते ने पूछा। मुझे उस महल तक जाना है जो जंगल के भीतर है, अर्जुन ने साहस से जवाब दिया। तोते ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। अगर तुम सच्चे दिल से आए हो तो रास्ता खुद दिखेगा, लेकिन डरपोक वापस लौट जाया करते हैं। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए एक लंबा लकड़ी का पुल देखा, जो एक गहरी खाई पर बना था। पुल पर चलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घूम रहा हो। आसपास सब कुछ झूठा लगने लगा, जैसे कोई सपना हो। अर्जुन ने आंखें बंद की। दादी का ताबीज छूकर मन में कहा, मैं भ्रम से नहीं डरता, मेरा इरादा सच्चा है। अचानक पुल स्थिर हो गया। वह धीरे धीरे पार कर गया। अर्जुन को कुछ घंटों बाद एक बहुत पुराना, विशाल और चमकता हुआ महल दिखाई दिया। उसकी दीवारें नीली और चांदी जैसी चमकीली थीं। महल का द्वार खुद खुद खुल गया। अंदर चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे। कभी हंसते चेहरे, कभी रोते, कभी जादूगर, कभी राक्षस। अर्जुन जैसे ही मुख्य कक्ष में पहुंचा, एक तेज रोशनी के बीच एक स्त्री का स्वर गूंजा, अर्जुन, तुम क्यों आए हो? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या यह महल जादुई है? क्या यह भूतों का स्थान है? अर्जुन ने पूछा। रोशनी में एक सुंदर परी जैसी आत्मा प्रकट हुई। उसने बताया, मैं इस महल की आत्मा हूँ। सदियों पहले यह महल एक शक्तिशाली जादूगर का था, रौद्र सिद्ध। उसने जंगल को जादू से बांध दिया था, लेकिन जब वह अंधकार में डूब गया, इस महल को समय में बांध दिया गया। अब केवल एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही इसे मुक्त कर सकता है। कैसे? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें 3 सत्य बोलने होंगे अपने बारे में, अपने डर के बारे में और अपने विश्वास के बारे में। पहला सत्य, मैं खुद को बहादुर दिखाना चाहता हूँ, लेकिन कई बार डर भी लगता है। दूसरा सत्य, मुझे डर है कि मैं कभी अपनों को खो दूं। तीसरा सत्य, मुझे विश्वास है कि अच्छाई हमेशा जीतती है अगर दिल सच्चा हो। अर्जुन के बोलते ही महल में हलचल होने लगी। दीवारें कांपने लगी और काले बादल छंट गए। रोशनी फैल गई। महल की आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुमने सच्चाई के शब्द कहे, अब यह महल और जंगल मुक्त हैं। अर्जुन बाहर आया तो जंगल अब हरा भरा और रोशनी से भरा था। पक्षी चहचहा रहे थे, हवा सुगंधित थी। गांव वापस लौटते समय वह जानता था कि वह केवल जंगल की रहस्य से नहीं, बल्कि खुद के अंदर के डर से भी मुक्त हुआ है। उस दिन के बाद अर्जुन गांव में सिर्फ एक साहसी लड़का नहीं रहा, वह नरहट का नायक बन गया। महल अब एक शांत पुस्तकालय और आश्रम में बदल गया, जहां लोग ज्ञान और साहस की खोज में आते थे। और उस विचित्र जंगल की कहानी अब एक प्रेरणादायक कथा बन चुकी थी।